नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल RJ14 स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी आशुलिपि ऋषि प्रणाली के वाक्यांश नंबर 2 की। दोस्तों, वाक्यांश का मतलब आपको पता ही है। वाक्यांश यानी कई शब्दों का समूह, जिसे हम वाक्यांश बोलते हैं। और आपके स्टेनो में बहुत ही हेल्प करते हैं वाक्यांश, चूँकि आपकी स्पीड जब 120 की आपको करनी होती है तो उसके लिए वाक्यांश बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको 5-6 शब्दों की अगर एक आउटलाइन मिल रही है सरल सी, तो उसको याद करने में, उसको अपनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ आपके पहले शब्द से। आपके पहले शब्द से जो आपका वाक्यांश का पहला शब्द है। दोस्तों, इनमें कई शब्द है, डिफ़िकल्ट शब्द है ये, तभी आपकी किताब में ये दिए गए हैं। और डिक्टेशन में या श्रुति लेख में बहुत बार इनका यूज़ किया जाता है, बहुत बार इन्हें डिक्टेशन में बोला जाता है। इसलिए इन्हें एक वाक्यांश टॉपिक के तौर पर आपकी किताब हिंदी संकेत लिपि में रखा गया है। दोस्तों, मैं बात करूं, पहला शब्द है आपका तीतर वितर। शब्द न बोलकर हम इसे वाक्यांश बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि कई शब्द इनमें मिले हुए हैं, तो ये एक वाक्यांश का रूप धारण कर लेते हैं। मैं बात करूं पहले वाक्यांश की, तो पहला वाक्यांश है आपका तीतर वितर। अगर डिक्टेशन में आता है सब लोग तीतर वितर हो गए, तो तीतर वितर आपको स्पीडली बनाना है। 110 की स्पीड जब आप लिखोगे तो तीतर वितर के लिए आप त को बड़ा बनाएंगे दोस्तों। त को बड़ा बनाते हैं तो उसमें तर डर जुड़ जाता है और वह आपका डबल यानी कि एक बड़ा संकेत देता है, जैसे अंतर हुआ, अंदर हुआ। तो तीतर के लिए आप त को बड़ा बनाएं दोस्तों। त को बिल्कुल, चाहे आप इधर वाला स बनाए या सॉरी दोस्तों, इधर वाला त बनाए या इधर वाला त बनाए, तो त को आप बड़ा बनाए। और वितर के लिए आप त में हल्का सा ब जोड़ दें आप। तो पहले सबसे पहले आप त को बड़ा बनाए, ये आपका तीतर हो गया। और भीतर के लिए आपको हल्का सा ब बनाना है। स्पीडली आप पढ़ोगे, ले के अंदर आप पढ़ोगे डिक्टेशन को, तो इजीली आप इस वाक्यांश को ट्रांसलेट कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बात करूं मैं प्रातः काल, तो प्रातः काल एक अच्छा शब्द है, डिक्टेशन में कई बार यूज होता है दोस्तों प्रातः काल। तो प्रातः काल कहीं भी आए तो लिखना भी आपको ऐसे ही है, क्योंकि प्रातः काल यानी कि प्रातः में आपके 2 विसर्ग आते हैं, क्योंकि प्रातः आपका संस्कृत का कोई एक शब्द है, तो विसर्ग का आना इसमें लाजमी हो जाता है। तो प्रातः काल भी आपका डिक्टेशन में बहुत ज़्यादा बार बोले जाने वाला एक वाक्यांश है दोस्तों। तो प्रातः काल के लिए आप प्र बनाए, प और र बनाए दोस्तों, और इसी में आप काल यानी कि क और ल का नियम बनाते हुए चले, तो ये आपका प्रातः काल पढ़ा जाएगा। धूमधाम से एक वाक्यांश है दोस्तों। धूमधाम से यानी कि धूमधाम से वहाँ शादी हुई, धूमधाम से प्रधानमंत्री ने अपनी शपथ ग्रहण की, अपना पद स्थान ग्रहण किया। तो धूमधाम से शब्द का या वाक्यांश का प्रयोग भी कई जगह किया जाता है। तो धूमधाम से के लिए आप ध बनाए दोस्तों, ध बनाए और उसमें आप म बनाए, फिर आप म बनाए और स का छोटा सा सर्किल बनाए, तो यह आपका धूमधाम से पढ़ा जाएगा। अब आता है दोस्तों अगला वाक्यांश है अन्य प्रकार। बहुत ज़्यादा बार यूज में लिया जाता है दोस्तों ये वाक्यांश भी। तो अन्य प्रकार के लिए आप अन्य के लिए केवल न बनाए दोस्तों, दोनों साथ आते हैं। जबकि मैं बात कर रहा हूँ अगर दोनों शब्द आपके साथ आते हैं तब आपको किस प्रकार बनाना है उसकी मैं बात करता हूँ। तो आप अन्य के लिए न बनाए और यहीं से आप पर और कार बना दे दोस्तों। र का नियम, र का नियम, ये ल का नियम, ये आपके हैबिट में होने चाहिए, तभी आप इन वाक्यांश को आसानी से याद कर सकते हो और 110-120 की स्पीड आप इजीली लिख सकते हो। अगर आपको पता है भाई यहाँ पे प्र में र का नियम लगेगा, कार में र का नियम लगेगा, आधा र बनेगा, तो उस स्थिति में आप
इन वाक्यांशों को आसानी से याद भी कर सकते हो और आसानी से अपने डेली रूटीन की डिक्टेशन में यूज़ भी कर सकते हो। आज प्रातः काल के लिए दोस्तों आप जय बनाए, तो ये आपका आज, और प्र क्या मैंने बताया था, प्र का नियम लगाते हो प्र बनाए, और काल के लिए क और ल का यूज़ करें। दोस्तों पढ़ने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप 100 की स्पीड में इन शब्दों, इन वाक्यांशों का यूज़ कर रहे हो तो इजीली आप इनका ट्रांसलेट भी कर पाओगे। अगला वाक्यांश है आपका फल फूल। फल फूल एक आप बोलो तो बहुत ही अच्छा वाक्यांश है, अच्छा शब्द है। तो फल फूल के लिए आप दोस्तों फ बनाए और ल को आप 2 बार बनाए, तो ये आपका फल फूल पढ़ा जाएगा। दोस्तों संकेत लिपि में जिस तरह लिखा गया है वैसे ही हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो किताब है उसमें लगभग आपके पूरे रूल्स को ध्यान में रखते हुए इन वाक्यांशों का निर्माण किया गया है। हमें अपनी तरफ से कोई भी चेंजेस इनमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों किताब में बिल्कुल पूरा निचोड़ के इन वाक्यांशों का रूप तैयार किया गया है, जो कि सबसे सरल और सबसे सुगम रूप आपका ये है। दोस्तों अगले वाक्यांश की मैं बात करूं तो अगला वाक्यांश है आपका बाप दादा। बाप दादा कहीं भी वाक्यांश के तौर पे आए, शब्दों के तौर पे आए, दोनों लगभग एक साथ आते हैं। तो बाप दादा के लिए दोस्तों आप ब को बड़ा बनाए, यानी कि ब को आप बड़ा बनाए, और दादा के लिए आप केवल द का साइन यानी कि द का यूज़ करें, तो ये आपका बाप दादा पढ़ा जाएगा। यानी कि ब को बड़ा बनाए और फिर आप द बनाए। द चाहे तो आप इस तरह का बना सकते हो या इस तरह का बना सकते हो। बाल बच्चे दोस्तों आपको लिखना है बाल बच्चे। बहुत ही बढ़िया वाक्यांश है, डिक्टेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है दोस्तों। तो बाल बच्चे के लिए आप बाल बनाए, ब और ल, ये आपका बाल हो गया। बच्चे के लिए आप च से इसे काट दे, यानी कि बाल को आप जब च से काटोगे तो वह आपका बाल बच्चे पढ़ा जाएगा। दोस्तों काटने का नियम आपका किताब में दिया हुआ है। यह नियम यानी कि किन्हीं शब्दों का निर्माण काट कर हम कर सकते हैं, काट कर उन्हें छोटे कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल सूक्ष्म रूप हम उन्हें दे सकते हैं। तो यह नियम भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप 100, 120, 130 की स्पीड आसानी से लिख सकते हो। इन वाक्यांशों को ये लिख सकते हो, याद कर सकते हो। अब लिखना है दोस्तों आपको हाल चाल आपको लिखना है। तो हाल चाल के लिए आप है बनाए, हाल चाल के लिए है बनाए और यहीं से आप 2 ल बनाते हुए चले, तो यह आपका हाल चाल पढ़ा जाएगा दोस्तों। उत्तरोत्तर अगला शब्द है। तो उत्तरोत्तर के लिए दोस्तों आप तय बनाए, छोटा तय बनाए। उत्तरोत्तर के लिए आप छोटा तय बनाए और र को बड़ा कर दे, क्योंकि आपका ऊपर से नीचे की ओर आने वाला रहे, उसको आप बड़ा कर दीजिए, तो वह आपका उत्तरोत्तर पढ़ा जाएगा। यानी कि त को छोटा बनाए और र को बड़ा करे। तो यानी कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम किसी भी शब्द को बड़ा करते हैं तो उसमें तर डर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर भी उत्तरोत्तर में तर जुड़ रहा है। जांच पड़ताल आपको लिखना है दोस्तों। तो जांच पड़ताल के लिए आप ज और च बनाए, तो ये आपका ज और च हो गया। और पड़ताल के लिए आप पर बनाए, जांच पर, और ल बनाए, तो यह आपका जांच पड़ताल पड़ा। यानी कि ज को आप बड़ा बनाए और पर बनाए, उसके बाद आप ल बनाए, तो यह आपका जांच पड़ताल पड़ा जाएगा। सुख शांति आपको लिखना है दोस्तों। बहुत इजी वाक्यांश है और डिक्टेशन में तो यूज़ में लिया जाता ही है। तो सुख शांति के लिए आप स का सर्किल बनाए। सबसे पहले सुख, स और क बनाए दोस्तों, ये आपका सुख हो गया। और आगे चलते वापस स का सर्किल बनाए और न बनाए, और यहीं से आप त, इसी में आप त का हुक लगा दे, यानी कि न में आप त का हुक लगाएंगे तो आप सुख शांति आपका पढ़ा जाएगा। एक बार दोबारा बना देता हूँ दोस्तों सुख शांति को। तो आप स का सर्किल बनाए, क बनाए और वापिस स का सर्किल बनाए, न बनाए, और उसी में से आप त का हुक लगा दीजिए, तो वह आपका सुख शांति पढ़ा जाएगा। दोस्तों अगले वाक्यांश की मैं बात करूं तो अगला वाक्यांश है आपका साथ ही साथ।
साथ ही साथ अगर आपके डिक्टेशन में एक शब्द आता है, वाक्यांश आता है, तो आपको उसे किस प्रकार लिखना है दोस्तों, स बनाए, स का सर्किल बनाए, उसी के बाद आप स का, इसे आप थोड़ा बड़ा करें तो ये आपका है का सर्किल, यानी कि स को आप थोड़ा बड़ा, स का सर्किल आप बड़ा बनाते हो तो वह आपका है का मीन्स देता है। तो यहाँ पर आप ही के लिए स के सर्किल को बड़ा करें तो वह ही का, है का मीन्स देगा। तो साथ ही और फिर वापस आप थ बना दे तो ये आपका साथ ही साथ पढ़ा जाएगा, यानी कि स का सर्किल बनाए, है बनाए और थ बनाए, साथ ही साथ पढ़ा जाएगा। हाथों हाथ आपको लिखना है दोस्तों। हाथ का आपका शायद ग्रामलॉक्स है या शब्द चिन्ह जिन्हें हम बोल सकते हैं, वो आपका किताब में दिया गया है। तो हाथों हाथ आपको उसका यूज़ करते हुए लिखना है। तो हाथों के लिए आप, ये आपका हाथ, हाथों, और वापिस आप थ बनाए दोस्तों तो ये आपका हाथों हाथ पढ़ा जाएगा। एक दूसरे आपको लिखना है दोस्तों, एक दूसरे बहुत बढ़िया वाक्यांश है, डिक्टेशन में कई बार यूज में लिया जाता है। वह एक दूसरे से मिले, वह एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो एक दूसरे शब्द वाकई में कई बार डिक्टेशन में यूज में लिया जाता है। एक दूसरे के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क बनाना है और यहीं से आपको द बनाना है और स और र बनाना है। तो यह आपका एक दूसरे पढ़ा जाएगा। एक से अधिक आपको लिखना है दोस्तों, एक से अधिक। तो एक से अधिक के लिए आप एक को भूल जाए, डायरेक्ट से लिखे, से का आपका शब्द चिन्ह है दोस्तों, एक का भी शब्द चिन्ह है। एक अगर आपका डिक्टेशन में लिखा हुआ आता है तो उसके लिए आप एक बिंदी का यूज़ कर सकते हो, दो के लिए दो बिंदी का यूज़ कर सकते हो, दो को चाहे तो आप द लिख के मात्रा का यूज़ कर सकते हो, या आप उसे गणित में 2 अंक बना सकते हो, या 2 डंडी आप खींच सकते हो। तो ये आपके कुछ जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, गिनती होती है, नंबर्स होते हैं, उनको लिखने का बेसिक तरीका है दोस्तों। एक से अधिक वाक्यांश आपको लिखना है। तो एक से अधिक वाक्यांश के लिए आप डायरेक्ट स का शब्द चिन्ह बनाए, ये आपका स हो गया, और अधिक के लिए आप ध बनाए। एक बात और दोस्तों, अगर आप किसी शब्द को, जैसे मान के चलो ध को हम ऐसे लिखते हैं, गहरी मतलब गहरा सर्किल बना के उसे हम काट देते हैं, तो वह आपका ध बना, यानी कि ध पढ़ा जाता है। तो ध को हम कई स्थिति में ऐसे करते हैं कि जैसे हमें धनुष या फिर धनुष लिखना है दोस्तों, तो ध को हम अंदर से न काटते हुए उसे बाहर से एक छोटा सा हुक, जो कि वह आपका या तो आ की मात्रा का साइन देता है दोस्तों, या फिर किसी शब्द के कटे हुए या गहरेपन का एक संकेत देता है, आपका छोटा सा हुक जो निकला हुआ होता है। जैसे हाथों हाथ में हमने निकाला था एक छोटा सा हुक, तो इस यहाँ पर आपका थ का ये साइन दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर थ आपका कटा हुआ लिखा जाता है। तो अगर हम इससे काटते हैं तो डिक्टेशन में आपका टाइम आपका निकल जाता है और वर्ड्स आपके छूट जाते हैं। तो दोस्तों एक से अधिक के लिए आप स बनाए, फिर वापस ध बनाए और वापस आप क बनाए। राष्ट्रपति के लिए दोस्तों आप राष्ट्र बनाए और यहीं से आप पति बना सकते हो, या फिर इसे काटते हुए आप लिखना चाहते हो तो ये आपका राष्ट्र हुआ, और पति के लिए आप इसे काटना प और त से आप इसे काट सकते हो। मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, आप र बनाए, स बनाए और उसे प से काट दे तो आपका राष्ट्रपति पढ़ा जाएगा। भाई तथा बहनों आपको लिखना है दोस्तों, भाई तथा बहनों। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, भाई तथा बहनों, एक बहनों एक शब्द हम यूज में लेते हैं, बहनों कोई शब्द नहीं होता, एक सही शब्द आपका होता है बहिनों, और हल्की सी बिंदी का इसमें यूज किया गया है क्योंकि बहिनों एक प्लूरल या बहुवचन शब्द या एक से अधिक की संज्ञा ये दे रहा है, तो इसे हम बहिनों शब्द हम पढ़ेंगे, ना कि हम इसे बहनों हम पढ़ेंगे। तो भाई तथा बहनों आपको लिखना है दोस्तों, तो वही बात आपको भ बनाना है सबसे पहले, और आई का डिप्टोन्स आपको यूज करना है, तो ये आपका भाई हो गया, और बहनों के लिए आप डायरेक्ट ही न का यूज करें तो ये आपका भाई तथा बहनों पढ़ा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने कवर किया वाक्यांश नंबर 2। आशा करता हूँ आपको दोस्तों इजीली समझ में आए होंगे और आप इन्हें उपयोग में लोगे तो इजीली आप इन्हें आसानी से लिख भी सकते हो और आपकी स्पीड को बढ़ा सकते हो।
वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।